बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान सीरीज़ नावल फाउल प्ले बाय मज़ा कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इसरार साहब, गवाहों को ले आइए, इमरान ने अचानक ऊंची आवाज़ में कहा और दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और कमरे में अफशार और अरशद दाखिल हुए। इनके पीछे इसरार अहमद थे। रिचर्ड और लूसिया ने अफशार और अरशद को देखा तो इनके चेहरे यकलख्त जर्द पड़ गए। मिस्टर अफशार और अरशद, देखिए, यही वो लोग थे जिन्होंने आपको धमकियां दी थीं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, यही वो आदमी था जिसके हुक्म पर मेरे बच्चे अली को ज़बाह किया जा रहा था, अरशद ने उसीले लहजे में कहा। और ये दोनों वही हैं, बिल्कुल वही हैं, जिन्होंने मेरी बीवी को कत्ल करने की धमकी देकर मुझे खेलने से रोका था, अफशार ने होंठ काटते हुए कहा। वो सब गौर से रिचर्ड और लूसिया को देख रहे थे। लेकिन ये दोनों कौन हैं और इनका इससे क्या मकसद है? इसरार अहमद ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये ग्रेट लैंड के ब्रॉडवे ग्रुप के मेंबर हैं और इनका यही मकसद था कि अफशार और अरशद दोनों को टीम में खेलने से रोक दें। टीम तो रवाना हो गई होगी मिस्टर इसरार, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। वो आज सुबह रवाना हुई है, मैंने भी साथ जाना था, लेकिन एयरपोर्ट पर मुझे सर सुल्तान का फ़ोन मिला कि मैं रुक जाऊं। चुनांचे इनके कहने पर मैं रुक गया और अब यहाँ भी मुझे इन्होंने ही भेजा है, इसरार अहमद ने हैरत भरे अंदाज में कहा। ठीक है, फ़िलहाल अभी आधी टीम मुकम्मल हुई है, आधी बाकी रहती है, इसलिए मिस्टर अफशार और अरशद अभी ग्रेट लैंड नहीं जाएंगे। जब बाकी आधी फिल्म मुकम्मल हो जाएगी तो फिर इन दोनों को भी टीम में शामिल कर लिया जाएगा, इमरान ने कहा। लेकिन मुझे ये सारा चक्कर तो समझाइए, आप कौन हैं और ये चक्कर क्या है? इसरार अहमद ने हैरत भरे लहजे में कहा। चक्कर तो आपको सर सुल्तान समझाएंगे, फ़िलहाल आप तशरीफ़ ले जाइए, मैं अपने डायरेक्टर से मिलकर फ़िल्म का मंजरनामा तैयार कर लूँ। क्या नाम रखा जाए फ़िल्म का? क्यों मिस्टर रिचर्ड, क्या नाम होगा? इमरान ने मुस्कुराते हुए रिचर्ड की तरफ देखकर कहा। रिचर्ड खामोश रहा, वो मुसलसल दांतों से होंठ काटने में मसरूफ़ था। इसरार अहमद चंद लम्हे खामोश खड़े रहे, फिर इन्होंने अफशार और अरशद को बाहर चलने का इशारा किया और वो तीनों एक दूसरे के पीछे चलते हुए बाहर आ गए। इनका ख्याल रखना सेक्रेटरी, कहीं ये अकेले ही फिल्म ना बनाना शुरू कर दें, इमरान ने जोसेफ और जोआना से मुखातिब होकर कहा। एक लम्हे में इनकी गर्दनें टूट जाएंगी बॉस, जोसेफ ने बड़े गंभीर से लहजे में कहा और इमरान मुस्कुराता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के करीब इसने सागवान की लकड़ी से बनी हुई दीवार पर एक जगह हाथ मारा तो एक खाना सा खुल गया। अंदर एक टेलीफोन पीस मौजूद था। इमरान ने टेलीफोन पीस उठाकर इसका एक नंबर पुश किया। मिस जूलियन आफ्टर वाटर, हम अली इमरान उर्फ प्रिंस ऑफ डंप अपने दीवान खाने से बोल रहे हैं। क्या आप हमारे दीवान खाने को रौनक बख्शेंगी? हम चाहते हैं कि आप हमारी नई फिल्म फाउल प्ले में हीरोइन का किरदार अदा करें, इमरान ने खालिस लखनवी लहजे में कहा और फ़ोन पीस वापस गिरिप में रखकर खाना बंद कर दिया। अब वहाँ दीवार दोबारा बराबर हो चुकी थी। रिचर्ड और लूसिया दोनों अभी तक खामोश खड़े थे, लेकिन अब रिचर्ड के चेहरे पर हैरत की बजाय एतमाद झलक रहा था, जैसे वो अचानक पलटने वाले हालात से संभल चुका था। तो तुम्हारा ताल्लुक़ यहाँ की स्पेशल एजेंसी से है? स्पेशल एजेंसी से हमारा ताल्लुक़? तुम हमारी तौहीन कर रहे हो मिस्टर प्रोड्यूसर, रिचर्ड ऑफ ब्रॉडवे ग्रुप। यूँ कहो, हमसे तमाम स्पेशल और नॉन स्पेशल एजेंसियों का ताल्लुक़ है। हमने एक खुसूसी खैरात फ़ंड खोला हुआ है जिसके तहत ये सब एजेंसियां काम करती हैं, इमरान ने बड़े फ़खराना लहजे में जवाब दिया। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और जूलिया अंदर दाखिल हुई। वो हैरत से कमरे की ज़िबाइश और इमरान को देख रही थी। दूसरे लम्हे इसकी नज़रों में पसंदीदगी के आसार उभर रहे थे। तुम इसी मेकअप में रहा करो इमरान, बहुत जच रहे हो, जूलिया ने ऐसे लहजे में कहा कि इमरान बेख्तियार अपने सर पर हाथ फेरने लगा। लेकिन जाहिर है सर पर तो ताज था, इसलिए हाथ सर की बजाय ताज पर फिर गया। अरे ये ताज बनाने वाले भी अहमक हैं, किनारे तो कम से कम गोल कर देते, मेरी उंगली ज़ख्मी हो गई है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और साथ ही अपना हाथ भी झटक रहा था। बॉस, 20 रुपये में तो ऐसा ही ताज बन सकता है। 20 रुपये? अरे तुम इस प्लास्टिक के ताज पर 20 रुपये खर्च कर आए हो? अरे गज़ब खुदा का, फिर ये हारों पर तो, इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे 20 रुपये खर्च होने के बजाय इसका पूरा शाही ख़जाना ही लुट गया हो। इन हारों पर 50 रुपये खर्च हुए हैं बॉस, पूरे 50 रुपये।
जोसेफ ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, अरे गजब खुदा का, 50 रुपये? अरे लोगों, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे इससे अच्छे तो कबाड़ खाने से 5 रुपये में मिल जाते। इमरान ने दोनों हाथों से अपने मुंह पीटना शुरू कर दिया। बकवास मत करो, सीधी तरह बताओ कि क्या चक्कर है, इसलिए मुझे यहाँ बुलवाया है। पहले तो ड्राइंग रूम में बिठाए रखा, अब यहाँ बुला लिया। और ये फिल्म का क्या सिलसिला है, क्या चक्कर चला रखा है तुमने? जूलिया ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, और इसका सारा रोमानी मूड ही इमरान की बातों से गारत हो गया था, और शायद इमरान चाहता भी यही था। फिल्म? अरे हाँ फिल्म। देखो जूलिया, ये मिस्टर रिचर्ड हैं और ये मिस लूसिया। ये मिस्टर रिचर्ड हॉलीवुड के प्रोड्यूसर हैं और ये मिस लूसिया हॉलीवुड की मशहूर हीरोइन। हम यानी प्रिंस ऑफ डम्प इनकी मदद से एक फ़िल्म बना रहे थे जिसका नाम हमने रखा है फाउल प्ले। 50 करोड़ रुपए खर्च आएंगे इन पर, लेकिन अब मालूम हुआ है कि ये दोनों असल नहीं हैं, यानी फिल्म प्रोड्यूसर और हीरोइन के बजाय मुजरिम हैं और हमारे मुल्क में पाकिस्तान की कौमी टीम के खिलाफ साजिश करने आए हैं। इसलिए हमने इन दोनों को इनके मौजूदा ओहदों से डिसमिस कर दिया है, एकदम डिसमिस। लेकिन हमने बहरहाल फिल्म ज़रूर बनानी है, इसलिए हमने सोचा कि मिस लूसिया की बजाय मिस जूलिया को हीरोइन बना दिया जाए। नाम तो मिलता जुलता है, और मिस्टर रिचर्ड की बजाय हम खुद फिल्म प्रोड्यूसर बन जाते हैं। लेकिन जोसेफ, तुम हमारे सेक्रेटरी नहीं बन सकते, वरना तुम तो 50 करोड़ की बजाय हमारी 50 अरब रुपए खर्च कराओगे और फिल्म का एक सीन भी मुकम्मल ना होगा। इमरान बात करते करते जोसेफ से मुखातिब हो गया, तुम्हारे साथ ये बड़ी मुसीबत है कि बात करते करते पटरी से उतर जाते हो। जूलिया ने गुर्राते हुए कहा, जब कांटा बदलने वाली तुम जैसी हसीना हो तो किसका फरांजन का दिल चाहता है, किस काफिर का दिल चाहता है पटरी पर दौड़ने को? इमरान ने ठेठ आशिकाना लहजे में कहा, लेकिन दूसरे लम्हे में कमरे में जैसे बिजली कूदती है इस तरह बिजली सी कूदी और रिचर्ड यकलख्त अपनी जगह से उछला और वो जूलिया को साथ लिए दरवाजे से जा टकराया। क्योंकि वो जूलिया को घुमाकर अपने सामने कर चुका था, इसलिए जोसेफ और जोआना दोनों की उंगलियां टेबल पर हरकत करते करते रुक गईं। हथियार फेंक दो वरना, रिचर्ड ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। जूलिया इसके सामने खड़ी थी और रिचर्ड का एक हाथ इसकी गर्दन में मौजूद था जबकि दूसरा जूलिया की कमर में। वाह, तुम्हें तो फिल्म प्रोड्यूसर के बजाय हीरो होना चाहिए था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इसका फिक्रा अभी ख़त्म हुआ ही था कि रिचर्ड बुरी तरह चीखता हुआ सर के बल इमरान के सामने फर्श पर एक ज़ोरदार धमाके से आ गिरा। जूलिया ने बिजली से भी ज़्यादा तेज़ी से खुद झुककर उसे अपने सर के ऊपर से फ़ज़ा में उछालकर नीचे फेंक दिया था। अरे गोली मत चलाना, इमरान ने चीख कर कहा और दूसरे लम्हे अपना पैर रिचर्ड के गर्दन पर रख दिया। रिचर्ड ने इमरान की टांग पकड़कर ज़ोर से हटानी चाहिए, लेकिन इमरान ने ज़रा सा टांग को मोड़ दिया और रिचर्ड के हलक से इतने ज़ोर से चीखें निकलने लगीं जैसे इसकी रूह किसी कांटों भरी झाड़ी में फंसी हुई हो और कोई इसे ज़बरदस्ती घसीटकर बाहर खींच रहा हो। इसका जिस्म ताज़ा ज़बा होने वाली बकरी की तरह फर्श पर फड़क रहा था। इत्मीनान से पड़े रहो रिचर्ड, वरना गर्दन तोड़ दूंगा, इमरान ने गुर्राते हुए कहा और ना सिर्फ रिचर्ड का फड़कता हुआ जिस्म यकलख्त साकत हो गया बल्कि इसके हलक से निकलने वाली चीखें भी यकलख्त इसके हलक के अंदर ही घुट गई थीं। उसी लम्हे लूसिया एक धमाके से कालीन पर लहरा कर गिरी। वो बेहोश हो चुकी थी। पड़ी रहे, चलो कुछ देर आराम कर लेगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही इसने अपने पैर को मखसूस अंदाज में झटका देकर अलहदा कर लिया। रिचर्ड का जिस्म एक बार फिर जोर से तड़पा और फिर सीधा हो गया। इसके हाथ पैर ढीले पड़ गए थे। इन दोनों को उठाकर नीचे ज़ीरो रूम में ले आओ, मैं वहीं इनसे पूछगछ करूँगा, इमरान ने तहकुमाना लहजे में जोसेफ और जोआना से कहा और ख़ुद दरवाजे की तरफ मुड़ गया। दूसरे लम्हे एक बार फिर मुड़ा, आओ जूलिया, मैं तुम्हें पूरी तरह ब्रीफ कर दूं ताकि ज़रूरी बातें तुम भी याद कर लो, इमरान ने खामोश खड़ी जूलिया से कहा और इसके लहजे में ऐसा वक़ार था कि जूलिया जो नाराज़ सी हो गई थी खामोशी से सर झुकाए इसके पीछे चल पड़ी। ये राना हाउस का एक कमरा था। इससे बाहर निकलकर इमरान जूलिया को लेकर डाइनिंग रूम में आया और फिर इसने जूलिया को इस सारी साजिश की कहानी मुख्तसर तौर पर सुना दी। लेकिन ये सरकारी केस तो नहीं हो सकता, ये तो प्राइवेट सा केस लगता है और मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ, प्राइवेट केस में कैसे काम कर सकती हूँ, जूलिया ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। प्राइवेट केस की ज़्यादा फीस मिलती है मिस जूलिया, और अगर बेटा पैदा हुआ तो मिठाई अलग लगेगी, इमरान ने बड़ी संजीदा लहजे में कहा और जूलिया का रंग सुर्ख पड़ गया। तुम बाज नहीं आओगे, जूलिया ने अपनी शर्म छुपाने के लिए हाथ जूती की तरफ झुकाते हुए कहा। कमाल है, बाज ही आना था तो फिर दो बोल पढ़वाने की क्या ज़रूरत थी, ऐसे ही कुंवारा रहने दिया होता, इमरान ने कहा और यकलख्त उछल कर एक तरफ हो गया, वरना जूलिया की फेंकी हुई सैंडल ठीक इसके सर पर लगती।
तुम अब बकवास पर उतर आए हो, इसलिए मैं जा रही हूँ, समझे? जूलिया ने उसीले लहजे में कहा और फिर दरवाजे के पास पड़ा हुआ सैंडल उठाकर पैर में पहनने लगी। यानी तुम्हारा मतलब है कि बकवास किसी एयरपोर्ट का नाम है जहां जेट जहाज़ उतर सकते हैं? कमाल है, मैं तो आज तक बकवास का और ही मतलब समझता रहा। चलो अच्छा हुआ आज तुमने इसके असल मायने समझा दिए। वैसे एक बात बता दूं, ये काम तुम्हारे चूहे ने मेरे ज़िम्मे लगाया है, इसलिए मुझे तुम्हारे जाने पर कोई एतराज़ नहीं है। तुम जानो और तुम्हारा चूहा। वैसे एक बात है, विलायती बिल्लियाँ होती किसी काम की नहीं, एक चूहा भी नहीं पकड़ा जा सकता। बस सोफे पर बैठी गुर्राती रहेंगी और दूध जलेबियाँ। ओह सॉरी, विलायती बिल्लियाँ तो जाहिर है दूध जलेबियाँ खाने की बजाय दूध सोडा ही पीती होंगी। दरअसल मुझे विलायती बिल्लियाँ पालने का तजर्बा नहीं है। वैसे तुम्हारा दम गनीमत है, सीख ही जाऊँगा। इमरान की ज़बान मीरठ की कैंची की तरह मुसलसल चल रही थी। देखो इमरान, अगर वाकई एक्सो ने यह काम तुम्हारे ज़िम्मे लगाया है तो ठीक है, मैं रुक जाती हूँ, लेकिन पहले एक्सो से इसकी तस्दीक करा दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी बकवास पर ज़रा बराबर भी यकीन नहीं है। जूलिया ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। अगर एक्सो तस्दीक कर दे तब तो तुम राज़ी हो? इमरान का लहजा भी एक लग संजीदा हो गया था और जूलिया हैरत से उसे देखने लगी, क्योंकि इमरान का ऐसी बात पर संजीदा हो जाना उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। हाँ बिल्कुल, जाहिर है जब एक्सो तस्दीक कर देगा तो फिर नाराज़ी होने की क्या गुंजाइश रह जाती है। जूलिया ने सर हिलाते हुए कहा और इमरान बड़ी संजीदगी से एक कोने में पड़े हुए टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। इसने रिसीवर उठाया और X2 के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। X2। चंद लम्हों बाद ही दूसरी तरफ से मखसूस आवाज़ सुनाई दी। आपका खादिम अली इमरान उर्फ प्रिंस ऑफ डम्प बोल रहा हूँ जनाब, आपकी गवाही और तस्दीक की ज़रूरत पड़ गई है। बड़ी मुश्किल से जूलिया इस बात पर राज़ी हुई है जनाब कि आप तस्दीक कर दें तो वो तैयार है। इमरान ने बड़ी लजाजत आमेज़ लहजे में कहा, कैसी तस्दीक? X2 के लहजे में हल्की सी हैरत मौजूद थी, जैसे उसे इमरान की बात की समझ ना आई हो। सर, मर्द और औरत के दरमियान होने वाले इनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े वाक़े की तस्दीक। जनाब, जिस वाक़े के बाद जनाजा जायज़ हो जाता है, और जनाब जब तक जनाजा जायज़ ना हो तो अल्लाह मियाँ ज़ाहिर है जन्नत का कोई फ्लैट कैसे अलॉट कर सकते हैं। अब इतना तो आप भी जानते होंगे कि अल्लाह मियाँ के असूल बेहद सख्त होते हैं, बेलचक, जिनमें चूँ चरा की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो इसलिए प्लीज़ तस्दीक कर दें। मैं ताउम्र आपके बाल बच्चों को, ओह सॉरी जनाब, होने वाले बाल और ना होने वाले बच्चों को दुआएं देता रहूँगा। इमरान की ज़बान तेज़ी से चल रही थी। जूलिया मौजूद है यहाँ? जवाब में एक्सो की सख्त आवाज़ सुनाई दी। बिल्कुल मौजूद है जनाब, और इसके कान आपकी गवाही के लिए तरस रहे हैं जनाब। इमरान का लहजा उसी तरह आजिज़ाना था। फ़ोन जूलिया को दो, एक्सो ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। अच्छा, यानी आप बराह रास्त जूलिया को सुनाकर गवाही देना चाहते हैं? शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, इमरान ने खुश होते हुए कहा और जल्दी से रिसीवर जूलिया की तरफ बढ़ा दिया, जो हैरत भरे अंदाज में खड़ी इमरान को एक्सो जैसी शख्सियत से ऐसी बकवास करते हुए सुन रही थी। यस सर, जूलिया बोल रही हूँ सर, जूलिया ने रिसीवर रखते हुए इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा। जूलिया, तुम इस वक्त कहाँ हो? सर, राना हाउस में मौजूद हूँ। इमरान ने फ़ोन करके यहाँ बुलवाया था कि कोई सरकारी काम है, लेकिन जनाब यहाँ आकर इसने जो काम बताया है वो तो गैर सरकारी लगता है। इसलिए मैंने इमरान से कहा कि जब तक चीफ़ बॉस नहीं कहेंगे इस काम में मुलविस नहीं हो सकती। जूलिया ने सहमे हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा, जनाब, शादी अभी तक तो गैर सरकारी ही काम है हमारे मुल्क में। इमरान ने जल्दी से रिसीवर के करीब होते हुए ज़ोर से कहा और फिर तेज़ी से इस तरह एक तरफ को हट गया जैसे उसे ख़तरा हो कि एक्सो का हाथ रिसीवर के अंदर से निकलकर उसे थप्पड़ मार देगा। क्या काम बताया है तुम्हें? इमरान ने एक्सो ने जूलिया से पूछा और जूलिया ने मुख्तसर तौर पर इमरान की बताई हुई कहानी सुना दी। ओह ठीक है, ये मुल्क की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी साजिश है, इसलिए ये काम सरकारी ही समझें, और मैंने इमरान को इसका इंचार्ज बना दिया है। चुनांचे इमरान जैसा कहे तुम्हें वैसे ही करना है। बाकी रही इमरान की बकवास वाली बात, तो तुम मेरे सीक्रेट सर्विस की चीफ़ हो, इसलिए तुम खुद भी इमरान को सज़ा दे सकती हो। तुम्हारी दी हुई सज़ा पर बिल्कुल उसी तरह अमल दरामद होगा जैसे मेरी दी हुई सज़ा पर। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, X2 ने करख्त लहजे में कहा, और साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर कैडल पर रखा, अलबत्ता इसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी।